जितनी भी समस्त जो भी पूछताछ, जो SIT ने जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने पूरे हर तरह के मैंने सारे जवाब दिए हैं, ठीक है ना। और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से SIT जांच चली है, और जो भी चीजें हमें पता थी, सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं, जो सब चीजें हैं। और हाँ, सब दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता कि बातचीत चली है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के अलावा कोई अन्य सबूत भी आपके पास जो आपने SIT को दिए हैं? वो देखिए बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया यार थी, दुष्यंत कुमार गौतम, तो वो उन्हीं को पता है, उसी के विषय में वही। रणनीति क्या रहेगी? पूछताछ हुई है, यहाँ भी हुई है पूछताछ। अंकिता भंडारी मामले में आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए अभी तो जितने भी सारे ऑफिसर्स थे, सबने बहुत यही बोला है कि मतलब निष्पक्ष जांच करेंगे, और कम से कम 4-5 कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें कोई गलत तो नहीं बोल सकता, उसमें झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि सारे कैमरे जितने भी चल रहे थे, हमारे ऊपर 4-5 कैमरे थे, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। सिर्फ एक डिवाइस है, जो मोबाइल है, वो डिवाइस हमें मेरे ख्याल से कल हम कोर्ट में जमा करा देंगे। अंकिता को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में अंत तक आप खड़ी रहेंगी क्या? अंकिता के मैं मतलब जहां तक भी मैं जाऊंगी, मैं साथ खड़ी हूँ, अंकिता के घर वालों के साथ खड़ी हूँ, और उत्तराखंड के जो भी समस्त जनता उसके साथ खड़ी, क्योंकि अंकिता हमारी बेटी नहीं है, तो पूरे देश की बेटी थी। खाली जी 2 दिन से सोशल मीडिया पर आपके तेवर थोड़े से बदल गए थे, तो लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं। देखिए लोग, हाँ, मैं बताती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कल हमें पता कि किस तरह से कल भी हम कई घंटे SIT जांच में रहे, और हमें बहुत ज्यादा बुखार था, वॉमिटिंग्स लग रही थी, लेकिन लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि बिक गई है, किसी सत्ता के हाथों बिक गई है। अगर हमें बिकना होता तो आप बताइए ना। हमने वो भी बताया कि किस तरह से हमारे ऊपर हत्याओं के षड्यंत्र हुए। जैसे हम सबसे पहला लाइव गए थे, उसके बाद भी हमारे घर पुलिस की गाड़ियां भर के गई है, रात को 1:30 बजे, फिर उससे अगले दिन भी गई है, और किस तरह से हम बचते बचाते हम 29 दिसंबर को हम वहां से भागे हैं, शूटिंग से अपने भागे हैं, और शूटिंग से भागने के बाद हम किस तरह से, हमने ये भी बताया, हम गुरुद्वारे में रहे, किस तरह से हम रैन बसेरे में रहे, हम मोदी जी के, वो हमारा ईश्वर जानता है कि हमने नया साल इस समय हमें सड़कों में बिताया है। दर्शन भारती को लेकर आए आपको देहरादून में, आप रहे, सवाल उनको पर खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दर्शन भारती जी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं कल सारा दिन SIT जांच में थी। जैसे आज आपको मैं सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप अंकिता भंडारी की ये जो आवाज उठा रहे हैं ना, खाली उसी की आवाज नहीं उठा रहे आप, मतलब मेरे ख्याल से पूरे देश की बेटी की आवाज उठा रहे हैं। अगर इसी तरह से आवाज उठाएंगे तो कभी इस तरह से किसी का बयान बदलने वाले तो नहीं है, जो आपका तेवर था जो मेरे तेवर, आप में 5 कैमरों के बीच में मैं अपने पूरे के पूरे 7-8 घंटे, आप पता आप लोग बाहर वेट कर रहे थे, तो लगातार सारे कैमरे चल रहे थे, तो वो पूरे उत्तराखंड को आपसे उम्मीद है, और मिला पूरे उत्तराखंड को उम्मीद है, मैं उनके उम्मीद पे खरा उतरूंगी, और मैं जो बेटी है, जो अंकिता भंडारी जो बेटी है, उसे न्याय जरूर दिला कर रहूंगी। लेकिन हाँ, कल की जो वीडियो ना, लोगों ने बोला कि तेवर बदल गए, शायद बिक गई, मुख्यमंत्री के हाथ, त्रिवेंद्र सिंह के हाथ, या कांग्रेस के हाथ, ये इस तरह की मिथ्या हमारे ऊपर आरोप न लगाए, और हम किसी सत्ता पार्टी से नहीं है, वो बात की बात है। अचानक से आप गायब हुए, एकदम से अचानक से आ गए सामने, देखिए बेकार की बात है, हमारे पास इतने सारे सबूतों को छुपा के रखना भी बहुत जरूरी था, आप समझ सकते हैं ना।